विदेशों से आ रही है। हर रोज हमारे साहेब इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसा कमाल कर रहे हैं कि देश का नाम हेडलाइंस में आ ही जाता है। दोस्तों, पहले महाशक्ति चीन ने हमारे बासमती चावल को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। फिर बारी आई जापान की, जिसने हमारे आमों की मिठास को ही ठेंगा दिखा दिया और उन पर सीधे बैन लगा दिया। चलिए एक बार मान लेता हूं कि जापान और चीन तो बड़े देश हैं। अब हमारे इस अमृत काल में नेपाल ने भी आंखें दिखा दी हैं। जी हाँ, वही नेपाल जिसे लोग छोटा सा देश समझते हैं, उसने हमारे खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया है। नेपाल ने सिर्फ भारतीय आमों पर ही नहीं बल्कि कई और भारतीय फलों के इंपोर्ट पर भी पूरी तरह से ताला लगा दिया है और लेने से मना कर दिया है। अब बाजार में खलबली मच गई है और दाम आसमान छूने लगे हैं। दोस्तों, अब आप ही बताएं, इसे अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती नहीं तो और क्या कहेंगे। जो चीजें भारत के इतिहास में पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुई, वो आज मोदी राज में मुमकिन हो रही है। क्या इसी विश्व गुरु का सपना साहेब ने हमें दिखाया था? जापान के बाद नेपाल का यह बैन भारतीय किसानों और व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि नेपाल और जापान भारतीय आमों के सबसे बड़े खरीदार यानी मार्केट्स में से एक थे। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमारी सरकार आखिर कर क्या रही है। क्या साहब की नीतियां सिर्फ चुनाव के समय झाल मूड़ी खाने और विदेशी नेताओं के साथ मेलोनी चॉकलेट खाकर रील बनाने तक ही सीमित हैं, या देश के किसानों के नुकसान पर भी कोई सोचेगा? दोस्तों, आप सब क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। बधाई हो अंधभक्तों।